हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दिया ब्यूटी पार्लर एंड क्लासेस में। तो होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की ये मेरी क्लासेस जो है ये बिगिनर्स के लिए हैं, जिन्होंने मेरी फ़र्स्ट डे की क्लास नहीं अटेंड करी है उनके लिए है। जैसे कि मैं आपको थ्रेडिंग सिखाने वाली हूँ आज के क्लास में, जिन्होंने मेरी फ़र्स्ट वीडियो मिस कर दी होगी और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी नया सब्सक्राइब किया है, ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्प होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको नए नोटिफिकेशन आते रहें मेरे वीडियोज़ के और आप ऑनलाइन पार्लर के कोर्स में अच्छे से सीखते रहें। तो जैसे कि हमें आईब्रोज़ करने के लिए क्या सबसे ज़रूरी होता है, सबसे पहले हमें ज़रूरी होता है कि हमें आईब्रो का थ्रेड पकड़ने आना चाहिए। हमें थ्रेड को चूज़ करने आना चाहिए कि हम कौन सा थ्रेड ले जो हमें अच्छा शेप दे। और दूसरी बात कि आपको वो थ्रेड से आप आईब्रो अगर करते हैं तो वो थ्रेड से आपके आईब्रोज़ कटे ना, मतलब आपकी स्किन कटे ना। जैसे हम आईब्रोज़ करते हैं तो कभी कभी आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि आपकी आईब्रोज़ कट जाती हैं, तो आपको ऐसा थ्रेड चूज़ करना है आपके लिए जिसमें आपकी आईब्रोज़ को कोई हार्म ना हो, आपकी स्किन ना आए, ऐसे थ्रेड। जब हम नए सीखते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमसे स्किन आ जाती है क्योंकि हमें परफेक्ट पता नहीं होता है कि हमें कहाँ पकड़ना है टाइट से और कैसे पकड़ना है। हम कस्टमर को भी उतने अच्छे से नहीं समझा पाते हैं। तो आज की क्लास इसके लिए ही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ये ग्रीन कलर की जो वेला की आती है थ्रेड, आपको यही थ्रेड यूज़ करना है। मार्केट में बहुत सारे थ्रेड अवेलेबल हैं, बट मैं आपको ये थ्रेड इसलिए ये थ्रेड मैं सजेस्ट कर रही हूँ। ये थ्रेड से आप अगर आईब्रोज़ करते हैं, सीखते हैं, तो ये थ्रेड से आपकी स्किन आने की चांसेस बहुत कम होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको थ्रेड पकड़ने नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको थ्रेड पकड़ना सीखना है कि आप थ्रेड कैसे पकड़े, कैसे इस्तेमाल करें। तो अगर आप जेन्युइनली सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको थ्रेड पकड़ने आना चाहिए। तो ये मेरा जो थ्रेड का स्टार्टिंग का पॉइंट है, इसको इस तरीके से अपने मुंह में रख लेना है। अपने मुंह के राइट साइड में आपको दबा लेना है, या कुछ लोग यहाँ आगे भी टीथ में दबा लेते हैं। अगर आप यहाँ दबा के सीखते हैं तो आप बातें भी कर सकते हैं आईब्रोज़ करने के टाइम पे। उसके कंपेयर में अगर आप टीथ में आगे दबाते हैं तो आपको थोड़ी सी बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद आपकी जो लेफ़्ट हैंड है, लेफ़्ट हैंड में आपको इस तरीके से, ये हैंड मैंने लाया यहाँ से, और उसके बाद धीरे धीरे से आपको 6-7 बार इसको इस तरीके से मोड़ लेना है। इस तरीके का ये बनाने के लिए आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो ये बनने पहले बहुत ज़रूरी है, जो आना चाहिए। फिर आपको प्रैक्टिस करने हैं कैसे। आपको हवा में पहले थ्रेड चलाना है। हवा में कैसे चलाएंगे हम, इस तरीके से। उसके बाद ये जो हमारी फिंगर्स हैं, फिंगर है पॉइंटर फिंगर, इसमें आपको 2-3 बार इसको रोल कर लेना है। सॉरी गाइस, बोलने के चक्कर में निकल जा रहा है। इस तरीके से आपको रोल कर लेना है 2 से 3 बार। और उसके बाद ये आपका थंब यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे प्रेस करना है और धीरे धीरे आपको थ्रेड को चलाने सीखना है। धीरे धीरे आपको थ्रेड को चलाने सीखना है। उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है तो आपको इस तरीके से कोई पीलो ले लेना है, आपके घर में अवेलेबल होगा, या छोटा पीलो या बड़ा पीलो। उसके बाद जो हम पीलो के रोए होते हैं ना, उनको आपको निकालने की प्रैक्टिस करनी है। जब आप रोए अच्छे से निकालने लगते हैं, आपने देखा होगा लेगिंग्स में या फिर पीलोस में क्या होता है कि छोटे छोटे डॉट्स दाने दाने से निकल आते हैं, तो उसको आपको निकालना है। आराम आराम से थ्रेड से निकालिए। धीरे धीरे जब आपका वहाँ प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा, फिर आप अपने लेग्स के बालों को, अपने जो आपके पैरों में बाल हैं, उसको आप धीरे धीरे निकालने की प्रैक्टिस करिए। उसके बाद जब आप उसमें परफेक्ट हो जाते हैं तो आप किसी के घर के फैमिली मेम्बर्स पे, अपने फ्रेंड्स पे, अपनी सिस्टर पे, मदर पे, किसी के ऊपर भी आप फिर उनके फोरहेड्स को ट्राई कीजिए और आईब्रोज़ के को यहाँ पे कवर करा के, चाहे तो आप इस तरीके से जिसका फोरहेड कर रहे हैं उसको ही बोलिए कि आपका अपना आईब्रोज इस तरीके से पकड़े और बाकी के फोरहेड एरिया को आप धीरे धीरे से करिए।
इस तरीके से जब आप फोरहेड अच्छा करने लगेंगे फिर आप अपर लिप्स को करिए। तो यहाँ पर मैं आगे की वीडियोस में आपको वही दिखा रही हूँ कि मैंने फोरहेड और अपर लिप्स कैसे किया है और आईब्रोज़ को कैसे शेप दिया है। तो प्लीज़ अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आगे के वीडियो ज़रूर देखिए, लास्ट तक देखिए। श्योरली आपको बहुत अच्छा लगेगा और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा हमेशा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव। बाय बाय। थैंक यू। शी इज़ माई डॉटर। हाय, से हाय। ओके गाइस, तो देखिए आगे की वीडियोस। बाय बाय। तो चलिए यहाँ पर हमने आईब्रोज़ करना स्टार्ट किया है। सबसे पहले आप कस्टमर को बहुत अच्छी तरीके से पाउडर लगा लेंगे, कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर जो आपके पास है, आपके पास टेल्कम पाउडर जो भी आपके पास है। फिर उसके बाद जैसे कि अभी हमने सीखा, इस तरीके से आप अपने थ्रेड को बना लीजिए, थ्रेड से आप सीज़र बना लीजिए और उसके बाद आपको अच्छी तरीके से पहले कस्टमर को ऊपर और नीचे पकड़ने के लिए बोलना है उनके आईज़ को और फिर उसके बाद फोरहेड पे। अब यहाँ पर जैसे कि आप जब प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेंगे, आईब्रो कोई 10 दिन में हम नहीं सीख सकते हैं, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसको सीखने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। इवन आप पूरे पार्लर सीख लेंगे लेकिन सिर्फ आपको थ्रेडिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से एकदम आराम से जो आपकी एक्स्ट्रा ग्रोथ हैं, जैसे कि देखिए इनका आईब्रोज़ कितना थिक है, लेकिन यहाँ पर मैंने आईब्रो पतला नहीं किया है, सिर्फ मैंने जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं, जो एक्स्ट्रा ग्रोथ थी, सिर्फ उसी को हमने निकाला हुआ है। तो इस तरीके से आप सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर्स को निकालते जाइए आराम से। जैसे कि मेरे थ्रेड जब मैं कर रही हूँ तो वो दूसरे आईब्रो को भी टच कर रहा है, लेकिन आपकी कैंची को आपको उतना दूर ही चलाना है जितना दूर के आपको हेयर्स को निकालना है। अब उसके बाद ये साइड का आईब्रो मोस्टली मेरा डन हो गया है। जो अपर साइड के बढ़े हुए हमारे आईब्रोज़ हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, उसको आपको सीज़र से कट करके निकाल लेना है। सीज़र आप जो हम पार्लर में यूज़ करते हैं, मैं आपको वही रेफ़र करूँगी कि आप वही सीज़र यूज़ करिए, उससे अच्छा शेप आता है। बाकी सीज़र से आपको इतना अच्छा शेप नहीं आता है। अगर आप परफेक्ट हैं तो ही आ सकता है, अगर आप हमेशा से करते आ रहे हैं तो ही आपको उतना अच्छा जमेगा। उसके बाद फिर हमने सबसे हार्ड हमारा होता है नीचे के आईब्रोज़ को करना ही। जब हमारा नीचे का आईब्रोज़ करना आपको आ जाता है तो ऊपर के आईब्रोज़ को शेप देना बहुत आसान होता है, जिस डायरेक्शन में हमारा आईब्रो है। अब जैसे कि इनका हमने थोड़ा सा पॉइंट वाला आईब्रो किया हुआ है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मैंने जूम करके भी दिखाया हुआ है। देखिए अभी से ही कितना डिफरेंस लगने लगा दोनों आईब्रोज़ में। उसके बाद आपको दोनों आईब्रोज़ को सेम उसी तरीके से आपको इस तरफ के आईब्रोज़ को भी करते जाना है। जिस तरफ हम अगर लेफ़्ट का आईब्रो कर रहे हैं तो हमारे सीज़र का मुंह लेफ़्ट तरफ होना चाहिए, और अगर हम राइट साइड में कर रहे हैं तो राइट साइड में हमारे थ्रेड का सीज़र जो हमने बनाया है वो उस तरफ होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको नहीं जमता है एक साथ बहुत सारे बाल निकालना, तो आपको घाई नहीं करना है, आपको आराम से थोड़े थोड़े बालों को ही निकालते जाना है। और मैं आपको हमेशा से यही बोलती हूँ, मेरे पुराने वीडियोस जो भी हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उसका दे दूँगी। तो आप यहाँ पर सबसे पहले फोरहेड और पीलो पे और अपने लेग पे, और अगर आपके पास लेगिंग्स है जिसमें थोड़े बहुत रोए वगैरह निकले होते हैं, आप उस पर प्रैक्टिस करिए। उसके बाद ही आप अपर लिप्स और फोरहेड में हाथ लगाइए। जब आपका अपर लिप्स और फोरहेड करना एकदम परफेक्ट हो जाता है तो ही आप स्टार्ट करिए किसी का आईब्रो करना। और अगर आप आईब्रो स्टार्ट भी करते हैं तो बहुत आराम से, ओवर कॉन्फिडेंस होके नहीं करना है आपको, बहुत ही आराम से स्टार्ट करिए और डेफिनेटली आप सीख जाएंगे कुछ दिनों में। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा दूसरे साइड का भी आईब्रो डन हो गया है। देखिए कितना थिक आईब्रो है इनका, और हमने उस तरीके से उनको थिक भी करके रखा हुआ है। अब इस तरीके से आईब्रो हो गया है। अब हम अपर साइड का भी सेम उसी तरीके से जैसे हमने दूसरे साइड का किया है उसी तरीके से हम इस तरफ का भी कर लेंगे। जिस डायरेक्शन में आपका आईब्रो गया है उस डायरेक्शन में आपको करते जाना है।
तो यहाँ पर हमारा आईब्रोज डन हो गया है। आपको जो भी मिडल में जो हेयर होते हैं एक्स्ट्रा, वो बहुत आराम से आपकी कैंची को बहुत दूर तक नहीं चलाना है। अगर आप दूर तक चलाएंगे तो और भी आसपास के हेयर्स को निकलने का डर होता है। तो आप बहुत सावधानी से, और ये मिडल में जो हम निकालते हैं उसको निकालने में भी आपको टाइम लगता है, थोड़ा डर भी लगता है। तो यहाँ पर हमारा आईब्रोज करके डन हो गया। अब इनको अपर लिप्स भी करना है, तो मैं आपको यहाँ पर एक बार अपर लिप्स करके भी दिखा देती हूँ। तो आप अगर राइट साइड का कर रहे हैं अपर लिप्स, तो आपको राइट साइड में खड़े होना है जैसे हम आईब्रोज करते हैं। अब देखिए कितना छोटे छोटे से ग्रोथ होते हैं अपर लिप्स में, बट यहाँ पर मैंने आपको जूम करके दिखाया हुआ है। इसके वजह से देखिए इतनी ईजीली से निकल रहा है, इतना ईजी तरीके से निकल रहा है। तो सबसे पहले आपको इसी की प्रैक्टिस करना है। अब देखिए, अब जैसे हमने लेफ़्ट साइड का हम कर रहे हैं, तो हमें लेफ़्ट साइड में ही अपना थ्रेड करना है और बालों के अपोजिट डायरेक्शन में उसको खींच के निकालते जाना है। बिल्कुल भी पेन नहीं होगा अगर आप राइट तरीके से, अच्छे तरीके से, और स्किन अगर किसी की बहुत ज़्यादा लूज़ है तो उनको इस तरीके से टंग से टाइट करना है। अगर टंग से भी टाइट करने पे आपको लगता है आपसे स्किन आ रही है, तो आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि अपने एक फिंगर से, 2 फिंगर से थोड़ी सी स्किन टाइट करके पकड़े। अब यहाँ पे मिडल के लिए हम दोनों साइड से यूज़ करेंगे, जैसे कि इस तरफ के मिडल को यूज़ करने के लिए यहाँ से करेंगे। अब देखिए मैं राइट साइड में आ गई हूँ। राइट साइड के आईब्रोज़ को करने के लिए भी यहाँ पे बहुत बारीक बारीक से हेयर होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, बट यही मेन होते हैं हमारे, जो दिखते नहीं हैं। तो आपको बहुत अच्छे से केयरफुली आपको एकदम क्लीन करते जाना है, कस्टमर के नोज़ में ना लगे और उनके लिप्स पे ना लगे। ये सब चीज़ों का ध्यान रख के बहुत आराम से आपको अपर लिप्स करते जाना है। अब काफ़ी लोगों को चिन में भी हेयर होते हैं जो पार्लर में जाके निकलवाते हैं। आप में से काफ़ी लोग जो निकलवाते होंगे, कोई लोग प्लकर से भी निकालते हैं और काफ़ी लोग खुद से भी निकालते हैं, या फिर पार्लर में जाके ही आईब्रोज़ करते टाइम ही निकालते हैं। तो ये अभी जो चिन में हेयर्स होते हैं जो एक हेयर्स हैं, तो इस तरीके से आपके पैरों में भी एक हेयर्स होंगे और बड़े हेयर्स होंगे। तो आप है ना, जब स्टार्ट करते हैं सीखना, तो इस तरीके से, जैसे ये देखिए मैंने निकाल रही हूँ मैं, इस तरीके से चिन के हेयर जैसे ही आपको आराम से निकालना है। चिन में जहाँ हेयर्स है आपको वहीं निकालना है, पूरे चिन को क्लीन नहीं करना है। तो होप आपको ये मेरी आईब्रोज़ की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर करना।